जिंदगी में पहली बार कच्ची आबादी की तरफ जाना हुआ। वहां पे एक बच्चा नजर आया। वो बच्चा कौन था? वो बच्चा मेरे दफ्तर के बाहर की गाड़ियों को साफ किया करता था। आखिर मेरा वहां पे जाना क्यों हुआ? सफर का आगाज इस तरीके से हुआ कि रॉबिन हुड आर्मी की तरफ से सरप्लस फूड के लिए जावेद निहारी जाना हुआ। इस सफर में मेरे साथ तकरीबन 30 लोग शरीक थे जो कि मुख्तलिफ रेस्टोरेंट से फ्रेश फूड या सरप्लस फूड्स लेके आए थे। और वो भी संडे वाले दिन गरीबों के नाम। बज़ाहिर तौर के ऊपर ये लोग गरीब है मालो दौलत के हिसाब से, लेकिन दिल के बहुत अमीर है। हफ्ते में एक दिन दिया जाने वाला खाना क्या पूरे हफ्ते के लिए काफी होगा? आखिर उस बच्चे का हुआ क्या? जब मैंने उसकी आंखों में देखा तो उसकी आंखें मुझसे कुछ सवाल कर रही थी। सवाल ये था कि हमारे पास रहने को अच्छा घर क्यों नहीं है, खाने को अच्छी गिज़ा क्यों नहीं है, पहनने को अच्छे कपड़े क्यों नहीं है, हासिल करने के लिए अच्छी तालीम क्यों नहीं है, जिंदगी बसर करने के लिए अच्छी सेहत का इंतजाम क्यों नहीं है? है कोई जो इस बच्चे की फरियाद सुने? दर्द दिल की कोई दवा ही नहीं, इसलिए मैं तो सोचता ही नहीं। अब तो मैं सिर्फ जीत ही सकता हूँ, हारने को तो मेरे पास कुछ बचा ही नहीं। है कोई जो मुस्तकिल तौर के ऊपर मुझे बासलाहियत करे? है कोई जो मुझे रोजगार और तालीम मुस्तकिल तौर पर फराहम करे? घर में बैठने का फ़ायदा ही क्या? एटलीस्ट हम रॉबिन हुड आर्मी कुछ तो कर रहे हैं, वो मिल्लत की खिदमत ही तो कर रहे हैं। पूरे से एफर्ट लगा के हज़ारों लोगों का पेट भर रहे हैं। इजाफी गिज़ा फ्रिज में डालने के बजाय गरीबों में मुंतकिल कर रहे हैं। अगर आप रॉबिन हुड आर्मी के वॉलंटियर बनना चाहते हैं तो robinhood.army.com विजिट कर सकते हैं। अगर आपके पास भी इजाफी सरप्लस फूड बच जाता है आपके किसी रेस्टोरेंट या आपके किसी इवेंट के अंदर, तो काइंडली रॉबिन हुड आर्मी को कॉल करके उन तक ये पहुंचा दीजिए।